संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए 4 अंक के लिए दोहा देकर उसका ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण करने के लिए कहा जा सकता है। कीचड़ का पानी पीकर भी एक जीव जो है अपनी प्यास बुझाता है, वो क्या है, वही सागर के सामने श्रेष्ठ श्री कृष्ण जो अपने लाल होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते हैं, वो बांसुरी का रंग जो है हरा। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बिहारी के जो दोहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। साथ ही साथ परीक्षा में जो प्रश्न आ सकते हैं, आने की संभावना है, उस पर भी चर्चा करूंगी। देखिए, बिहारी के जो दोहे हैं, जो बिहारी हैं, वो गागर में सागर को भरने वाले रीति काल के सर्वश्रेष्ठ एक कवि है बिहारी, जो आपके लिए इनके दोहे हैं। इसमें जो है कृष्ण गोपिका का प्रेम, मन की शुद्धता, दान की महानता और मन की दुर्बलता आदि का चित्त आकर्षण जो है यहाँ पर बिहारी ने वर्णन किया। ये इनके दोहों में एक और गोपिकाएं और कृष्ण के प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है, तो एक और जो है समाज के लिए एक नीति को प्रदान करती है। इनके दोहों में नीति जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बिहारी जो है नीति परक दोहों को भी लिखा है और बहुत सारा ज्ञान जो है अपनी दोहों से क्या है, बहुत सारा ज्ञान इन्होंने दिया है। इस पद्य से जो है परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 अंक के लिए बहु विकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है इस पद्य के अंतर्गत से, और 3 अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, या संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए 4 अंक के लिए दोहा देकर उसका ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण करने के लिए कहा जा सकता है। जो बिहारी के दोहे हैं वो क्या है, बिहारी लाल ने लिखा है। इसमें भक्ति और कृष्ण गोपिकाओं का प्रेम जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारी नीतियों को हम जान सकते हैं। बहुत सारा नीति जो है ये समाज को देते हैं, अपने दोहों के जरिए क्या है देने का प्रयास किया। बिहारी ने अपने दोहों में कहा है कि मन की शुद्धता बहुत ही आवश्यक है, और यहाँ पर मन की शुद्धता पर बिहारी ने लिखा है कि जो दिखावे की भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। यहाँ पर वो बताते हैं कि जपमाला लेकर हाथों में और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर क्या है, जो आडंबर की भक्ति करते हैं, दिखावे की भक्ति करते हैं, कभी भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। सच्चे मन से राम का स्मरण करने वालों की भक्ति से वो प्रसन्न होते हैं। तो दिखावे की भक्ति जो है आडंबर है, दिखावा। हाथ में जपमाला लेकर माथे पर तिलक लगाकर दिखावे की भक्ति नहीं करना चाहिए, सच्चे मन से भक्ति जो है करनी चाहिए। इसे वे अपने दोहों में कहते हैं। और एक दोहे में कहते हैं कि सोना और धतूरा दोनों ही मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक। कनक कनक यानी ये कनक सोना है और दूसरा कनक जो है वो धतूरे का बीज। बिहारी ने 2 बार कनक कनक का क्या है अपने दोहों में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर धतूरा जो कि एक नशे वाला एक सीड है, एक बीज, जिसके सेवन से इंसान बावला हो जाता है, और ज्यादा सोना देखने से भी इंसान बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, बावला हो जाता है। उसकी मद, उसका अहंकार, सोना ज्यादा आ जाने से मनुष्य में अहंकार बढ़ जाता है। तो क्या है, धतूरे के सेवन से जो नशा होता है उससे भी हानिकारक
सोना जो है, इंसान जब सोना ज्यादा देख लेता है तो उससे उन्मत्त होकर वो बावला बन जाता है, तो ये हानिकारक है। इस तरह से नशा जो धतूरे का बीज के सेवन से होता है और जो है सोना अधिक आने पर जो नशा होता है, ये दोनों मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसकी भी क्या है जानकारी जो है यहाँ पर बिहारी कर देते हैं। फिर बिहारी अपने और एक दोहे में कहते हैं कि यहाँ पर जो कि संपत्ति जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इंसान का मन रूप यानी मन जो है, कवल रूपी मन यानी फूल की तरह जो मन है वो खिलने लगता है। जैसे जैसे संपत्ति घटती जाती है, उसका क्या है कमल रूपी मन मुरझाने लगता है। तो यहाँ पर क्या है इंसान के लिए जो है, जब संपत्ति आए और जब संपत्ति घटे, उसकी दशा एक ही प्रकार होनी चाहिए। ऐसी भी एक नीति जो है यहाँ पर वो देते हैं। और एक दोहे में कहते हैं कि जो कि अगर कोई जीव ही क्यों ना हो, एक सागर के पास जाए तो प्यासा ही लौटता है। उसके सामने वो कीचड़ का पानी और तालाब, सरोवर, नदी का पानी ही श्रेष्ठ है। जहां पर कीचड़ का पानी पीकर भी एक जीव जो है अपनी प्यास बुझाता है, वो क्या है वही सागर के सामने श्रेष्ठ है। क्योंकि सागर में तो नमकीन पानी, कोई अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन क्या है एक कीचड़ का पानी ही जिससे एक छोटे से जीव को तृप्त करे, वही उसके सामने महान है। ये बात भी यहाँ पर बिहारी करते हैं। और एक दोहे में सियाने लोग कहते हैं कि जो दुर्बल होता है उसे राजा रोग दबा लेते हैं। यानी जो दुर्बल है, जिसका शरीर कमजोर है और जो कायर है, उस पर जो राजा वीर होता है उस पर हावी हो जाता है। जिसका शरीर कमजोर है उस पर रोग जो है, रोग क्या है दबा लेता है। इंसान के लिए यानी कायरता और दुर्बलता दोनों हानिकारक है। ये सियाने लोग कहे हैं और वेद में भी, स्मृतियों में भी ये लिखा हुआ। इस तरह से बिहारी बहुत सारे दोहों में ज्ञान को कहे देते हैं और नीति, इनके दोहों में बहुत सारी नीति भी होती है और कृष्ण के सौंदर्य का भी वर्णन इनके दोहों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का भी क्या है वर्णन वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो बिहारी के दोहों में बहुत सारे जो है नीति और क्या है श्री कृष्ण का प्रेम जो है उसे हमें देखने को मिलता है। बिहारी श्री कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण के बारे में भी ये एक दोहा लिखते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण अपनी हरी बांसुरी लेकर बजा रहे हैं। उनका हरे रंग की बांसुरी और उनका नीला रंग और वस्त्र जो है पीले रंग के पहने हुए हैं और उनकी आंख सफेद और उनकी काली है आंखों की पुतली और होंठ उनके लाल, हरा रंग हरी बांसुरी और क्या है होठों का रंग लाल और उनका शरीर का रंग नीला और पीतांबर रंग के उनके वस्त्र और जो है बांसुरी हरे रंग की अपने लाल होठों पर रखकर बजा रहे हैं, यानी बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सब मिलकर एक इंद्रधनुष जैसा उनका रूप जो है, उनका सौंदर्य निखरा हुआ। ये भी अपने दोहों में श्री कृष्ण के प्रति, उनके सौंदर्य के प्रति वर्णन करते हैं। तो इस तरह से बिहारी ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। बिहारी सतसाई में इनके सारे बहुत सारे दोहे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से एक वाक्य के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है, तो क्या है सोने को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है। फिर भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, दिखावे की भक्ति से कभी वो प्रसन्न नहीं होते। आगे
बांसुरी किस रंग की है? बांसुरी हरे रंग की है। श्री कृष्ण जो अपने लाल होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते हैं, वो बांसुरी का रंग जो है हरा है। फिर पाताक, राजा और रोग किसे दबाते हैं? तो दुर्बल को दबाते हैं, दुर्बल को जो है दबाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में देखें, ये प्रश्न बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा? बिहारी ने कनक के संबंध का, यानी कनक शब्द यहाँ पर अपने दोहों में 2 बार इन्होंने प्रयोग किया है। कनक जो है अपने दोहों में 2 बार इन्होंने क्या है उपयोग किया है। कनक के शब्द का अर्थ 2 तरह से किया है। जैसे कि वे कहते हैं कि एक कनक यानी धतुरा, जिसके पाशन से, जिसके खाने से, जिसके सेवन से नशा चढ़ता है। दूसरा अर्थ है सोना, जो कि सोने को देखकर इंसान पागल हो जाता है। इस तरह दोनों से, धतूरे से और सोने से मदकता बढ़ जाती है, मदकता जो है बढ़ जाती है। दोनों को पाकर मनुष्य पागल हो जाता है। इसलिए ये दोनों, नशा और ज्यादा सोना, इंसान के लिए हानिकारक है। सोना यानी गोल्ड, ये दोनों इंसान के लिए हानिकारक है। संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में बिहारी के क्या विचार हैं? बिहारी प्रेम और भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि धन रूपी पानी जब तक बढ़ता जाता है, तब तक प्रेम रूपी कमल उसमें खिलने लगता है। मनुष्य का मन जो है, प्रेम रूपी कमल जो है खिलने लगता है। फिर जैसे जैसे पानी कम हो जाता है, यानी संपत्ति, धन जब कम हो जाती है, वैसे वैसे कमल सूख जाता है। प्रेम रूपी मन जो है सूख जाता है, मुरझा जाते हैं। तो ठीक वैसे ही प्रेम के घटने से मन पूरी तरह से मुरझा जाता है, उदास और दुखी हो जाता है। इस तरह से जो संपत्ति रूपी और मन रूपी पानी कमल के संबंध में बिहारी के विचार है। सब वेद और स्मृतियां क्या बताती है? तो यहाँ पर देखिए, बिहारी यहाँ पर वेद शास्त्र आदि में जो है वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुर्बलों को पापी, राजा और रोग दबाते हैं। इन्हीं लोगों के सामने वो दब जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसे दुर्बल ना बने। और कमजोरों को सभी दबाते हैं। जो कमजोर होते हैं सब लोग उसे दबा देते हैं। जो कायर होता है, राजा उस पर क्या है, विजय प्राप्त करता है। जो वीर होता है वो विजय प्राप्त करता है। तो पापी लोग उन्हीं को दबाते हैं जो कमजोर है। फिर कमजोर शरीर पर रोग, सभी तरह के रोग जो है हमला कर देते हैं। इसलिए कमजोर शरीर, कायरता, दुर्बलता मनुष्य के लिए हानिकारक है। संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए एक प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, कनक कनक ते 100 गुनो मदकता अधिकाई, इन्हीं खाए बैराई, उन्हीं पाए ही बोराई। देखिए, प्रसंग में इस दोहे को कहां से लिया गया? तो ये बिहारी के दोहों से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल है। इसको बिहारी लाल ने लिखा है। और भाव स्पष्टीकरण, यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। यानी ये कनक जो है धतूरे का बीज है और दूसरा जो है वो सोना यानी गोल्ड। इंसान के लिए अधिक सोना देखने से भी वो पागल हो जाता है और धतूरे के बीज का सेवन करने से भी वो उन्मत्त हो जाता है, यानी नशे में पागलों जैसे हरकतें करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, उसका नशा चढ़कर, यानी जब वो धतूरे का पाशन करता है, यानी वो खाता है तो उसका नशा चढ़ जाता है। तो सोना और क्या है, धतूरे का बीज का जो नशा है, नशा, ये दोनों इंसान के लिए हानिकारक। और क्या है, यहाँ
उसके दोनों से उसमें मदकता बढ़ जाता है। दोनों को पाकर मनुष्य पागल हो जाता है। इस तरह से भाव स्पष्टीकरण करना है, जो कि इस दोहे का अर्थ है। फिर इसकी विशेषता जो है वो कवि कनक से दूरी बनाए रखने की संदेश देते हैं। अधिक सोना इंसान के लिए हानिकारक है और नशे से भी दूर रहने की एक बात जो है वो कवि यहाँ पर करते हैं। तो यही इसकी विशेषता है। आगे देखिए, अति अगाधु औथोरो नदी क्रूप सरुबाई, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। प्रसंग में इस ऊपर लिखे दोहे को बिहारी के दोहों से लिया गया है और इसके क्या है कवि बिहारी लाल। यहाँ पर बिहारी इस दोहे में कह रहे हैं कि सागर कितना गहरा और विशाल रहता है, बाकी के सब जलाशय, नदी, कूप, सरोवर जो है, नाला समुद्र से छोटा और उथले होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वही सबकी प्यास बुझाते हैं। समुद्र के पास जाने से कोई भी प्यासा तृप्त नहीं होता, किसी की भी प्यास नहीं बुझती, वो प्यासा ही वापस लौटता है। इस तरह से इस दोहे का भावार्थ है। तो इसकी विशेषता क्या है, कवि मनुष्य को परोपकारी बनने का संदेश देते हैं। इस दोहे से मनुष्य को जो है दूसरों पर उपकार करने की एक सीख देते हैं, परोपकारी बनने की बात करते हैं, यही इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत दोहों में कवि बिहारी लाल ने श्री कृष्ण गोपिकाओं का प्रेम, मन की शुद्धता और दान की महानता और मन की जो है दुर्बलता आदि का चित्त आकर्षण वर्णन इन्होंने किया है। तो मैंने बिहारी के जो दोहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताया है और इस क्या है कविता से जो प्रश्न आने की संभावना है परीक्षा की दृष्टि से, उसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।